नमस्कार किसान साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अप्रैल माह में हम ऐसी कौन सी हरी सब्जी का उत्पादन लें जो कि मार्केट भाव अच्छा मिले और जो उत्पादन है वो जो रिजल्ट है वो बहुत शानदार मिले, यानी कम लागत में अधिक मुनाफा हम कैसे लें। और उन सब्जियों की बात करेंगे जिन सब्जियों में सिंचाई की भी कम आवश्यकता पड़ती है। तो किसान साथियों, अगर अभी तक हमारा YouTube चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सबसे पहले आप चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा ताकि हमारे सभी किसान मित्रों को सही समय पर सही जानकारी मिल सके। अब बात करते हैं किसान साथियों की खेत की तैयारी हमें कैसे करनी है, क्योंकि किसान साथियों जब खेत की तैयारी अच्छे से होगी तो क्या होगा कि जो उत्पादन होगा वो हमें शानदार मिलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 से 4 जुताई करनी है, जो कि हमारे पिछली फसल के जो अवशेष होंगे वो हमारे खेत में मिल जाएंगे, यानी मिट्टी में मिल जाएंगे और एक अच्छी तरीके से उर्वरक का कार्य करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है किसान साथियों, तो हमें देसी खाद लेना है, जो गोबर की खाद आती है, 3 से 4 ट्रॉली लेना है। क्योंकि किसान साथियों वेजिटेबल यानी हरी सब्जियों के उत्पादन के लिए गोबर की खाद बहुत अहम रोल अदा करती है। उसको अपने खेत में अच्छी तरीके से मिला लेना है। अगर गोबर की खाद किसान साथियों आपके पास नहीं पर्याप्त है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप रासायनिक खादों को भी मिला सकते हैं। इसके साथ में आप क्या कर सकते हैं, और भी खादें आती हैं उनको आप ले सकते हैं, तो उनको भी मिला सकते हैं। जैसे कि अगर किसान साथियों रासायनिक खादों की बात करें तो आप डीएपी ले सकते हैं 30 से 35 केजी, और पोटास ले सकते हैं तकरीबन 10 से 15 किलो, और यूरिया आप 10 से 15 किलो ले सकते हैं। अगर किसान साथियों आपके खेत में प्रॉपर नमी बनी रहती, लगातार नमी बनी रहती, मॉइस्चर खेत में बना रहता है, तो आपको क्या करना है कि उसमें नीमोटोडा की शिकायत देखने को मिलती है, यानी जड़ गांठ की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उससे निपटने के लिए आपको क्या करना है, फिप्रोनिल ले सकते हैं, कार्टाप ले सकते हैं, इनको मिला सकते हैं। जैसे कि चाहे आप फिप्रोनिल लीजिएगा या फिर आप कार्टाप लीजिएगा, तकरीबन 3 से 4 केजी ले करके मिला के और अच्छे तरीके से खेत में मिलाइएगा, और मिलाने के बाद आप जुताई कर दीजिएगा और अच्छे पाटा लगा दीजिएगा। फिर क्या होगा किसान साथियों, हमारा खेत जो है एकदम तैयार हो। किसान साथियों गर्मियों में क्या होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे कि सिंचाई की उचित व्यवस्था ना होना। तो उसके लिए किसान साथियों आपको क्या करना है कि या मल्चिंग लगा लीजिएगा, या फिर ड्रिप इरिगेशन, या फिर आप बौछारी सिंचाई का प्रयोग आप कर सकते हैं, और या फिर आप समतल में आप जो सिंचाई करते हैं उस तरीके से भी आप सिंचाई कर सकते हैं। इन विधियों को आप अपना सकते हैं। लेकिन किसान साथियों बहुत सारे हमारे ऐसे भी किसान हैं जो सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा खेत भी खाली हो जाए और कम दिन की ऐसी कोई फसल हो जो हम अच्छा उत्पादन भी ले लें। तो किसान साथियों आप मूंग और उड़द की आप बुआई कर सकते हैं, क्योंकि किसान साथियों ये दो फसलें ऐसी हैं कि कम लागत में अधिक मुनाफा देती हैं। जैसे कि वो तकरीबन 7 से 8 हजार रुपये किलो मार्केट में भाव मिलता है। जैसे कि अगर हम मार्केट का अगर भाव देखते हैं किसान साथियों, तो तकरीबन 7 हजार से 8 हजार रुपये मार्केट का रेट रहता है। और इसमें क्या होता है किसान साथियों, ये करीबन 70 से 75 दिन में एक तक लगभग हम फसल कंप्लीट भी हो जाती है। और इसके साथ में क्या होता है, ज़्यादा विशेष सिंचाई की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, और ना ही ज़्यादा इसमें कोई स्प्रे की आवश्यकता पड़ती है। तो किसान साथियों आप अगर कम दिनों की अगर कोई फसल आपका चुनाव करना चाहते हैं तो मूंग और उड़द की आप बुआई कर सकते हैं। किसान साथियों अब बात करते हैं कुछ सब्जी वर्गीय फसलों की। जैसे कि किसान साथियों हमने सर्वप्रथम पर हरी मिर्च रखी हुई है। किसान साथियों हरी मिर्च की एक ऐसी फसल है कि तकरीबन 1 एकड़ से आप 7 से 8 लाख रुपए कमा सकते हैं। लेकिन किसान साथियों जो किसान मित्रों ने हमारे जनवरी और फरवरी में लगाई हुई थी मिर्च की खेती की थी, वो इस समय देख रहे होंगे कि दिन पर दिन जो मिर्ची का रेट है वो बढ़ता चला जा रहा है, रेशियो जो है दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। अगर किसान साथियों अगर अप्रैल में आप मिर्च की खेती करते हैं तो आने वाले समय में दिन पर दिन रेट बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जैसे जून जुलाई और का महीना आएगा उस समय आप देखेंगे जो मिर्च का रेट होगा
वो बहुत अच्छा शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। क्योंकि किसान साथियों बरसात के मौसम में क्या होता है, बहुत सारे वायरस भी आ जाते हैं। तो उस समय क्या होता है, जो बहुत सारे किसान होते हैं हमारे नहीं कंट्रोल कर पाते। जो किसान कंट्रोल कर ले जाते हैं, फसल को अच्छी तरीके से मेंटेनेंस कर ले जाते हैं, वो मार्केट में अच्छा रेट देखने को मिलता है। किसान साथियों जो हमारे किसान मित्रों ने जनवरी और फरवरी में मिर्च की खेती की हुई थी, तो किसान साथियों उन किसान साथियों के इस समय देखा जाए तो उत्पादन जो है अच्छा उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो उन्होंने बहुत सारे हमारे इस समय मेल भी किया हुआ है और हमें उन्होंने कमेंट भी किया। तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि वो क्या करें। अगर इल्ली की प्रॉब्लम है तो उन्हें क्या करना है कि चाहे धानुका कंपनी का लेनवो ले सकते हैं या फिर बासप कंपनी का एक्स बोनस ले सकते हैं। दोनों में से किसी एक को आप लेकर के आप स्प्रे कीजिएगा। आपके खेत में अगर इल्ली की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है तो वो जीरो हो जाएगी। फिर इसके बाद में आपको किसान साथियों क्या करना है कि जब आप सिंचाई करें तो आपको डीएपी 20 से 25 केजी लेना है। इसके साथ में आप माइक्रोराइजा ले सकते हैं और या फिर आप धनजाइम गोल्ड ले सकते हैं या फिर सागरिका ले सकते हैं। इनको आप साथ में मिला करके आप छिड़क दीजिएगा और इसके बाद आप सिंचाई कर दीजिएगा। आपको जो रिजल्ट है वो फिर डेवलप हो जाएगा और आने वाले समय में आपको उत्पादन जो है बहुत शानदार देखने को मिलेगा। किसान साथियों जो हमने दूसरे नंबर पर अगर कोई फसल रखी है, हरी सब्जी खेती रखी है, वो है भिंडी। किसान साथियों आप देख रहे होंगे कि जो इस समय मार्केट में जो भिंडी आ रही है वो गुजरात महाराष्ट्र से आ रही है। वो मार्केट में अच्छा कैचअप किए हुए और मार्केट उनका रेट भी बहुत अच्छा मिल रहा है, जो कि 50, 60, 70 रुपए उन्हें मार्केट रेट मिल रहा है। अगर किसान साथियों आप जैसे ही अगर भिंडी खेती करते हो, तकरीबन आपको हो सकता है 1 तुड़ाई या 2 तुड़ाई आपको अच्छा रेट ना मिले। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाएगा, बरसात के नज़दीके हम लोग पहुंचते जाएंगे या जून जुलाई के नियर बाय पहुंचते चले जाएंगे, तो उस समय किसान साथियों क्या होगा, आपको जो रेट होगा वो बहुत शानदार मिलेगा। तो किसान साथियों आप भिंडी की भी खेती कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा विशेष इसमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि अगर आप भिंडी की खेती करें तो आप मेड़ विधि से भी कर सकते हैं या फिर आप समतल विधि से करते हैं। लेकिन जब आप सिंचाई करें तो गहरी ना करें और हल्की सिंचाई करें, तो आप भिंडी की भी खेती कर सकते हैं। किसान साथियों अगर हम नेक्स्ट फसल की बात करते हैं तो वो बहुत कम दिनों की फसल है, जो कि आने वाले समय में तकरीबन 300 से 400 रुपए किलो मार्केट का भाव रहने वाला है। जी हाँ, मैं बात करता हूँ हरा धनिया की। किसान साथियों अगर आप हरे धनिया की आप बुआई करते हैं इस समय, तो आने वाले समय में बहुत अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। क्योंकि किसान साथियों आप सर्दियों में अगर हरा धनिया खेती करते हैं तो आपको उतने अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलते मार्केट के। अगर आप इस समय अगर आप अप्रैल में अगर आप करते हैं तो आने वाले समय में बहुत अच्छे शानदार रिजल्ट देखने को हरा धनिया को मिलेंगे, जो कि मार्केट का भाव 300 से 400 रुपए किलो रहने वाला है। अगर किसान साथियों और नेक्स्ट फसल की बात करते हैं कि हम ऐसी कौन सी हम फसल का उत्पादन लें जो कि हम पूरे साल यानी 365 दिन हम उत्पादन लेते रहें, तो वो किसान साथियों है बैगन की फसल। किसान साथियों बैगन की एक ऐसी फसल होती है कि हम फसल का अच्छा खासा मेंटेनेंस रखते हैं और उसमें जो उत्पादन होता है वो बहुत शानदार रहता है। तो किसान साथियों आप बैगन की भी खेती कर सकते हैं। किसान साथियों आप स्क्रीन पर हमारे यानी पीछे बैकग्राउंड में अगर आप देख भी रहे होंगे तो हमने बैगन 12 बीघा हमने लगा रखा है, जो कि आने वाले समय में बहुत अच्छा शानदार रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि 2024 में जो बैगन का रेट रहा था वो बहुत अच्छा रहा था। सिर्फ इसमें क्या होता है, तना छेदक और फल छेदक का हम अगर अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं, समय समय पर स्प्रे करते रहते हैं, तो आने वाले समय में बहुत अच्छा इसके परिणाम देखने को मिलते हैं। साथियों नेक्स्ट फसल की बात करते हैं। सब्जी जो है कम दिनों की है, यानी ज़्यादा लंबे समय तक उत्पादन देने वाली नहीं है। देसी टेंडसी की बात करते हैं, जो कि आने वाले समय में बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली, मार्केट में इसका रेट भी बहुत अच्छा रहे। जो टिंडा होता है ये किसान साथियों क्या होता है कि आप लंबे समय तक तो उत्पादन नहीं ले सकते, लेकिन इसका मार्केट का जो रेट रहता है वो बहुत शानदार रहता है और उत्पादन जो होता है वो भी बहुत अच्छा रहता है। तो आप 56 टिंडा यानी टिंडे की भी खेती अप्रैल के माह में कर सकते हैं। और किसान साथियों अगर हम और एक फसल की बात करता हूं, जो कि किसान साथियों हर मार्केट में जो मई और जून का महीना जाता है, जुलाई का महीना जाता है,
उस समय ये तकरीबन 100 से 150 रुपए किलो मार्केट का रेट रहता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फूल गोभी की। किसान साथियों, अगर आप फूल गोभी की अगर आप खेती करते तो बहुत अच्छा उत्पादन मिलने वाला है। जैसे कि किसान साथियों आपको बता दें, इसमें क्या होता है कि इल्ली की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आपको क्या करना, बस समय समय पर आप स्प्रे शेड्यूल चलाते रहिएगा और खेत में मॉइस्चर यानी नमी रखिएगा। बस आपको कुछ नहीं करना और जो उत्पादन होगा वो बहुत अच्छा होगा। बस एक चीज और इसमें आपको ध्यान में रखना है, जब आप नर्सरी तैयार करें तो आप बीज का जो चुनाव है वो बहुत अच्छा सुंदर करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी किस्में आती हैं जो कि आउट ऑफ सीजन की होती हैं, यानी मई और जून जुलाई की होती है, और बहुत सारी ऐसी किस्में होती हैं कि सर्दियों के मौसम में बुआई की जाती है। तो आप बीज का जो चुनाव है वो बहुत अच्छी तरीके से करें, क्योंकि किसान साथियों इसमें क्या होता है कि जब आप सही से बीज का चुनाव नहीं कर पाते तो क्या होता है, फूल जो होता है वो हो सकता है कि जैसे ही तकरीबन 1-1.5 किलो का हो और पीला पड़ जाए। तो ये आपको सावधानी जरूर बरतनी है। तो आप फूल गोभी की भी खेती कर सकते हैं। साथियों, अगर आप सोचते हैं कि ऐसी कौन सी फसल है, यानी ऐसी कौन सी सब्जी वर्ग की फसल है जो कि कम लागत, यानी कोई ज्यादा स्प्रे शेड्यूल ना हो या तोड़ने का ज्यादा झंझट ना हो, तो किसान साथियों मैं बात करता हूँ ग्वारफली की। किसान साथियों, ग्वारफली की एक ऐसी फसल है, ना ही ज्यादा इसमें कोई स्प्रे शेड्यूल की आवश्यकता पड़ती, ना विशेष सिंचाई की आवश्यकता पड़ती, और ना ही इसमें तुड़ाई की कोई आवश्यकता ज्यादा विशेष पड़ती है। तो आप ग्वारफली की भी खेती कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट का अगर रेट देखा जाए तो करीबन 60 से 70 रुपए इसका मार्केट रेट रहता है। अगर आप इंटर क्रॉपिंग भी अपनाना चाहते हैं तो आप भिंडी और ग्वारफली का भी आप इंटर क्रॉपिंग भी अपना सकते हैं। नेक्स्ट अगर फसल की बात करते हैं तो वो है जुआ। किसान साथियों, आप जुआ भी खेल सकते हैं, जैसे कि टमाटर की फसल की बात कर रहा हूँ। तो किसान साथियों, टमाटर की एक ऐसी फसल है कि इस समय अगर देखा जाए तो हमारे बहुत सारे किसान टमाटर की फसल और उत्पादन बहुत अच्छा शानदार उत्पादन है, लेकिन वो रोटावेटर से जोत रहे हैं, क्योंकि मार्केट का रेट जीरो है, जीरो इस समय। तो किसान साथियों, अगर आप जुआ खेलने के इंटरेस्टेड हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में बहुत अच्छा रेट मिल जाए टमाटर का, तो आप रिस्क ले सकते हैं। तो आप टमाटर की भी खेती कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय को कोई नहीं देख आया है। क्या पता अच्छा रेट मिल जाए, क्या पता फिर जुताई करनी पड़े, तो आप टमाटर की भी खेती कर सकते हैं। और किसान साथियों, अगर हम एक बेल वर्गीय फसल की बात करता हूँ तो वो है करेला। करुआ करेला की अगर आप खेती करते हैं तो आने वाले समय में इसका भी बहुत अच्छा उत्पादन रहता है, क्योंकि किसान साथियों आप जब गर्मियों में आप खेती करें करेला की तो आप समतल में कीजिएगा। समतल में जितनी आप दूरी रखेंगे और जितना ये छैलेगा उतना ही अच्छा उत्पादन दे करके जाएगा। करेला की ऐसी एक फसल हो गई है कि इस वजह से मेडिसिन में भी प्रयोग होने लगा, यानी ये दवाइयों में भी प्रयोग होता है। मार्केट का जो रेट होता है वो हमेशा उछाल भरा रहता है, और जो उत्पादन है गर्मियों में इतना शानदार उत्पादन करेले का होता है कि आप तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे, इतना अच्छा उत्पादन करेले का होने लगा। तो आप करेले की भी खेती कर सकते हैं। अगर और एक नेक्स्ट फसल की बात करते हैं तो मैं गिलकी यानी तुरई की बात करता हूँ। एक धारीनुमा गिलकी होती है और एक चिकनी गिलकी होती है, तो आप गिलकी की भी खेती कर सकते हैं। गिलकी में किसान साथियों क्या होता है, विशेष कोई स्प्रे की भी नहीं आवश्यकता पड़ती है। बस इसमें क्या होता है किसान साथियों, अच्छी तरीके से आप मेड़ बनाइएगा, मेड़ बनाने के बाद में इसकी बुआई कर दीजिएगा। आप जब बुआई करेंगे जितनी इसकी बेल छैलेगी उतना अच्छा उत्पादन होगा, और जो मार्केट का रेट रहता है वो भी बहुत अच्छा रहता है। और उत्पादन, ये करेला और गिलकी ये ऐसी दो फसलें हैं कि उत्पादन बहुत अच्छा इनका निकलता है, खास तौर पर गर्मियों के मौसम में। और मार्केट का रेट जो होता है वो भी बहुत शानदार रहता है, और ना ही ज्यादा विशेष स्प्रे शेड्यूल चलाने की आवश्यकता भी पड़ती है। तो आप किसान साथियों इन फसलों को भी आप चुन सकते हैं अप्रैल के महीने में खास तौर पे। किसान साथियों, कुछ और बेलवर्गीय फसलों की अगर हम बात करते हैं तो वो है खीरा और ककड़ी। किसान साथियों, खीरा और ककड़ी की भी आप खेती कर सकते हैं। अगर देखा जाए मार्केट में जो खीरा का रेट है वो तकरीबन 20 और 25 रुपए किलो है, लेकिन किसान साथियों अगर आप अप्रैल में अगर आप खीरा की खेती करते हैं तो जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे क्या होगा कि जो खीरा का रेट होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि किसान साथियों गर्मियों के मौसम में खीरा का जो रेट है वो अच्छा हो जाता है, क्योंकि सलाद के रूप में लोग ज्यादा इसे परचेज करते हैं। तो आप खीरा की भी खेती
कर सकते हैं। किसान साथियों, और बेल वर्गीय फसल की बात करें जो कि कम लागत और कम स्प्रे की बात करें तो वो है लौकी। किसान साथियों, लौकी भी आप खेती कर सकते हैं, लेकिन जब आप कीजिएगा लौकी की तो आप समतल विधि में कीजिएगा। समतल विधि में आप कीजिएगा, जितना लौकी का फल पौधा छैलेगा बढ़ेगा उतना अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो आप लौकी की भी खेती कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर देखा जाए, अगर आप कद्दू की खेती करना चाहते हैं अप्रैल माह में तो आप कद्दू के भी आप कर सकते हैं, क्योंकि किसान साथियों कद्दू में सबसे सफिशिएंट और बेनिफिट क्या है, अगर हरे कद्दू की अगर मार्केट में अच्छा रेट नहीं है तो आप पके कद्दू को बेचिएगा, उसे स्टोर कर लीजिएगा, और जब पके कद्दू यानी पीला कद्दू का जब मार्केट में रेट हो तो आप पके कद्दू को बीजिएगा। पर डिपेंड ये होता है कि बीज जो होता है यानी किस्म होती है वो अलग अलग होती है, आप किस्मों का चुनाव कीजिएगा। 1 किलो वाले भी कद्दू के बीज आते जो कि 1 किलो फल लगेगा और तकरीबन 5 किलो लगेगा। ये किस्मों का चुनाव आप मार्केट में जब आप सीड का परचेज करें तब आप देखकर करें। और किसान साथियों, अगर और हम इसमें एक और अगर हम इंटर क्रॉपिंग अगर अपनाना चाहते हैं तो इंटर क्रॉपिंग भी अपना सकते हैं। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, जितनी भी बेल वर्गीय फसलें हैं उसमें आप धनिया पालक लगा सकते हैं। क्यों? जब तक हमारी फल पर या फूल पर जब तक हमारी बेल वर्गीय फसल आएगी तब तक धनिया और पालक हार्वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि ये कम दिनों की 30 से 35 40 दिन की फसलें होती है और 40 से 45 दिन बाद हमारी जो बेल वर्गीय फसलें होती हैं वो फ्लावरिंग स्टेज पर आ जाती हैं। तो ये इंटर क्रॉपिंग भी आप अपना सकते हैं। अगर किसान साथी और हम सब्जियों की बात करें, जैसे कि आप शलजम की खेती कर सकते हैं, मूली की खेती कर सकते हैं। खास तौर पर आप देखिएगा गर्मियों के मौसम में जो मूली की फसल होती है तो 10 रुपए की एक मूली मार्केट में बिकती है, जब उसका अच्छा रेट भी मार्केट में रहता है। जो हम बरसात में मार्केट करते हैं वो उतना अच्छा मूली का रेट नहीं रहता, या फिर हम जो सर्दियों में करते हैं मूली उसका भी रेट अच्छा नहीं रहता। लेकिन जो हम अप्रैल के महीने में करते हैं तकरीबन 30 से 35-40 दिन में जब तैयार हो जाती है तो मूली का जो रेट होता है वो बहुत शानदार होता है। तो आप मूली की भी खेती कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल आप नहीं सब्सक्राइब किए तो आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी चाहे पैसा सब्सक्राइब करने का नहीं पड़ता है, ताकि आप चैनल आपका सब्सक्राइब करते हैं जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा और आपको सबसे पहले जानकारी मिलेगी। तो आप चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे सभी किसान मित्रों को सही समय पर सही जानकारी मिल सके। धन्यवाद।